अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, क्या आप जानते कि टांगों के दरमियान में किक मारने पर मर्दों को दर्द क्यों होता है? और दोस्तों, क्या आप जानते कि समुद्री लुटेरे अपनी एक आंख को कवर क्यों करके रखते थे? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम हुए ही आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 1, दोस्तों, क्या आप जानते कि फेसबुक के ओनर मार्क ज़करबर्ग ने अपने इर्द गिर्द के घर सिर्फ इसलिए खरीदे थे ताकि उनकी प्राइवेसी को कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। इनको अपनी प्राइवेसी बहुत ही अजीज है, इसलिए कैलिफोर्निया के इर्द गिर्द में जिस घर में मार्क रहते हैं उसके इर्द गिर्द मौजूद 4 घर मार्क ने खरीद लिए थे ताकि उनको सिक्योरिटी और प्राइवेसी का एक पैरामीटर मिल सके। अगर आप ये सोच रहे हैं कि उनका घर कोई आलीशान महल की तरह होगा तो दोस्तों आप गलत हैं। वो जिस घर में रहते हैं वो आलीशान घर नहीं बल्कि एक मॉडर्न सा नजर आने वाला एक फंक्शनल हाउस है जिसमें 5 बेडरूम, 5 बाथरूम, स्विमिंग पूल वगैरह हैं, जिनको मार्क ने 2012 में $7 मिलियन में खरीदा था। दोस्तों, अगर आपने मार्क ज़करबर्ग की पिक्चर देखी होगी तो आपको ना गुची के ग्लासेस और ना रिस्ट वॉच रोलेक्स की नजर आई होगी। उनका लिविंग स्टाइल इतना सिंपल है कि वो बिल्कुल ही आम इंसान की तरह नजर आते हैं। वैसे भी अमीर दिखना नहीं बल्कि अमीर होना ज्यादा बेहतर होता है। नंबर 2, दोस्तों, अगर आप भी पायरेट्स ऑफ कैरिबियन के फैन हैं तो समुद्री लुटेरों की खौफनाक कहानियों से आप इम्प्रेस हो जाते हैं। तो आप ये जानते होंगे कि समुद्री लुटेरे अपनी एक आंख को स्पेशल आई पैच से कवर रखते थे। लेकिन क्या आप इस आई पैच के पीछे की रीजन जानते हैं? नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। असल में ये लुटेरे इसलिए ऐसा करते थे ताकि उनकी रात में भी दिखने की नजर बिल्कुल फिट रहे और वो बिल्कुल घुप अंधेरे में भी आसानी से फाइट कर सकें। दोस्तों, एक इंसान को एवरेजली पूरी लाइट से अंधेरे में देखने के लिए एवरेजली 25 मिनट का वक्त लगता है, लेकिन इन पायरेट्स को अपने विजन को एडजस्ट करने में सिर्फ कुछ ही सेकंड का वक्त लगता है, क्योंकि अगर ये सनलाइट से समुद्री जहाज के अंदर एरिया में जाते हैं तो अंदर में आई पैच को हटाकर बिल्कुल अंधेरे में भी ठीक से देख पाते हैं। हर सिचुएशन में खुद को हमेशा तैयार रखते हैं। ये आई पैच एक कमाल की चीज थी इन लुटेरों के लिए। नंबर 3, दोस्तों, स्पेस के बारे में तो आप बहुत से फैक्ट्स जानते होंगे। ये तो हम सभी जानते कि स्पेस में किसी छोटी चीज को भेजने के लिए एक हैवी बजट लगता है। पास में जब भी स्पेस में किसी भी मशीन का कोई भी नट खराब हो जाता या टूट जाता तो स्पेस में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स को उस पार्ट के लिए बहुत वेट करना पड़ता था। लेकिन अब प्रेजेंट सिचुएशन की बात की जाए तो उनको किसी भी रॉकेट लॉन्च करने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जल्दी उनको बस एक ईमेल के थ्रू स्पेस में स्पेयर पार्ट्स को भेजा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये तो मुमकिन है 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी की मदद से। नासा भी एक ऐसी टेक्निक पर काम कर रहा है जिसे भी किसी भी खास टूल को इंटरनेशनल स्पेस पर जरूरत पड़ेगी तो रिसर्चर्स उस टूल को 3D प्रिंटर के थ्रू प्रिंट करके रिप्लेस कर सकेंगे। है ना कमाल की टेक्नोलॉजी। नंबर 2, दोस्तों, किसी भी प्लेयर के लिए किक इन द नट्स एक बहुत ही पेनफुल होता है। बहुत दर्द के साथ साथ कभी कभी इमरजेंसी में ये बहुत ही सीरियस टेस्टिकुलर ट्रॉमा की कंडीशन में भी बदल सकता है। लेकिन क्या आप जानते कि टांगों के दरमियान किक मारने पर मर्दों को ये दर्द क्यों होता है? अगर नहीं जानते तो दोस्तों आपको बता दूं, हमारे जिस्म के बाकी हिस्सों में नर्व्स पहले होती हैं, लेकिन ह्यूमन जेनेटिक्स एंडिंग के साथ बहुत ही डेंसली पैक होते हैं। जिस्म के बाकी हिस्सों की तरह मैन के प्राइवेट पार्ट मसल्स और बोन से प्रोटेक्टेड नहीं होते, और यही वो वजह है कि किक इन द नट्स किसी भी प्लेयर के लिए एक बहुत ही पेनफुल मरहला होता है। नंबर 5, दोस्तों, माइक्रोवेव ओवन आज तो हर घर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। ठंडे खाने को 1 मिनट में गर्म करने वाली ये टेक्नोलॉजी बहुत ही कमाल की है। लेकिन क्या आप जानते कि इस कमाल की डिवाइस को बनाने वाले साइंटिस्ट को अपने इस डिस्कवरी के लिए $2 का इनाम दिया था। दोस्तों, पर्सी स्पेसर नाम का ये रिसर्चर्स उस वक्त अमेरिकन एप्पल्स नाम की कंपनी जो रेथियन के नाम से भी फेमस है उसमें काम कर रहा था, जब एक एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने नोटिस किया कि एक रेडार है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल कर रहा था। उसने पर्सी की पॉकेट में पड़ी कैंडी को मेल्ट कर दिया। इससे पर्सी के दिमाग में एक और नया आइडिया आया। उसने एक मेटल बॉक्स बनाया जिसमें खाना रखकर माइक्रोवेव ओवन से उसे गर्म किया और इस तरह बना माइक्रोवेव। लेकिन बेचारे की किस्मत तो देखें, इस टेक्नोलॉजी का पेटेंट कंपनी ने अपने ही नाम से फाइल किया और पर्सी को कंपनी की तरफ से $2 मिले थे बोनस में। नंबर 6, क्या आप जानते कि ढूनी अमीन पाए जाने वाली बड़ी मछली का पता चला है अभी हाल ही में, जो कि जोंटिया हिल्स में है। यूके और मर्शिया के रिसर्चर्स ने मिलकर केव मिश की नई नस्ल को तलाश किया है, जिससे दुनिया भर के साइंटिस्ट का ध्यान इसकी तरफ भी खींचा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सफेद रंग वाली इस फिश की आंखें नहीं है। माशाल्लाह, खुदा की कुदरत है ये सब। नंबर 7, दोस्तों, आपने इंग्लिश फ्रेज द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग कहीं जगह पर सुना या देखा होगा।
तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस फ्रेज को प्रोग्राम बोलते हैं, यानी कि ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें इंग्लिश अल्फाबेट्स के सभी लेटर्स इस्तेमाल होते हैं, सभी 26 के बने होते हैं और आसानी से याद करने में ये सेंटेंस दुनिया में अलग अलग जगह पर भी इस्तेमाल किया जाता है। भले ही वो टीचर्स इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को फेवरेट कॉपी सेट देने में इस्तेमाल करते हो या किसी भी टाइप राइटर को चेक करने की बात करते हो, ये फ्रेज बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ। तो दोस्तों आपने कभी कोई फॉन्ट ऑनलाइन डाउनलोड या इंस्टॉल किया होगा तो आप जानते होंगे हर फॉन्ट को इंस्टॉल करते हुए भी यही इंग्लिश फ्रेज द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग नजर आता है। नंबर 8, दोस्तों आपको कैसा लगेगा कि अगर आप ऑनलाइन एक साल को ऑर्डर करें और करियर में अमेज़न वाले आपको एक असली पिस्टल भेज दें? जाहिर है आप बुरी तरह से हैरान हो जाएंगे, लेकिन क्या आप जानते कि ऐसा कुछ हुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया अमेरिका के एक शख्स के साथ जिसने अमेज़न की वेबसाइट से मंगवाया तो टीवी था। जब यूपीएस कुरियर कंपनी ने उनके घर पार्सल डिलीवर किया तो उसको खोलते ही वो बहुत हैरान हो गया। उस बॉक्स में हम कुछ मेटल बॉक्स को देखकर ये सोचा होगा कि वो कोई टीवी स्टैंड होगा, लेकिन सभी पार्ट्स को बाहर निकालने के बाद उसको पता चला कि उस पार्सल को एक असली असॉल्ट राइफल मिली थी जो गलती से डिलीवर हो गई थी। उसने फौरन ही पुलिस को कॉल की और पुलिस ने फौरन ही उस बॉक्स को लिया। उस बॉक्स में 716 राइफल थी जिसका असल एड्रेस पेंसिल्वेनिया के गन शॉप थी, जो कुरियर कंपनी की मिस्टेक की वजह से वो इस घर में आ गई थी। नंबर 9, दोस्तों गैरी गोसव सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं। साल 1985 में वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद उन्होंने चेस की दुनिया में काफी अरसे तक राज भी किया, लेकिन इसके अलावा भी वो एक और वजह से फेमस भी हुए थे। वो थी 1997 में जब वो अपने खेल के टॉप पर थे। IBM डीप ब्लू नाम के सुपर कंप्यूटर चेस का गेम हारा। कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में ये वाकया बहुत ही अहम हुआ। 20 साल बाद जब न्यूयॉर्क ने उस वाकये के बारे में पूछा था तब उन्होंने जवाब में कहा था, आई ऑलवेज थिंक I was the first knowledge worker whose job was threatened by a machine। मतलब कि वो पहले इंसान था जिसके काम को मशीन से खतरा पैदा हुआ। दोस्तों आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक चेस प्रोग्राम से भी फास्ट काम कर रही है। माइक्रोवेव से लेकर स्मार्टफोन्स, AC से लेकर कार्स तक सभी जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपनी जगह बना ली है। एग्रीकल्चर हो या लॉजिस्टिक, डिफेंस हो या एजुकेशन, दुनिया की हर एक फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ह्यूमन बीइंग की नौकरियों को खत्म कर दिया है, जिससे कंपनीज को तो फायदा हो रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे काम हैं जो कंप्यूटर की मदद से किए जा रहे हैं और इंसानों को रोज घर काम होते जा रहे हैं। इस सिचुएशन में आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी सोशल इनक्वालिटी को बढ़ाने में और भी मददगार साबित हो रहे हैं। बस जरूरत है एक बैलेंस की, मशीन से काम लेने चाहिए और मैनुअल लेबर से भी, ताकि पूरी सोसाइटी सही से सरवाइव कर सके। नंबर 10, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि डॉग्स को ये दुनिया किस तरह नजर आती है? दोस्तों स्क्रीन पर आप इस पिक्चर को देख सकते हैं कि डॉग्स को रेड और ऑरेंज कलर नजर नहीं आते। डॉग्स के लिए पूरी ही दुनिया ब्लू वायलेंट के शेड में ही होती है। ये डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे में भी फर्क नहीं पता लगता। 40 शेड्स होते हैं ग्रे शेड्स के, जो कि डॉग्स सही से नहीं डिस्टिंग्विश कर पाते। नंबर 11, दोस्तों क्या आप एक ऐसे मैमल के बारे में जानते हैं जो दुनिया को एक अलग ही वर्जन से देखता है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग और तेज भी है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हॉर्स के बारे में। तो दोस्तों हॉर्स कुछ इस अंदाज से दुनिया को देखते हैं। वाओ, इनके लिए दुनिया ग्रे, येलो और ब्लू शेड्स में होती है। इनकी आईज उनके हेड साइड पर होती है। उनके सामने क्या चीज है वो चीज सही से नजर नहीं आती, पर उनके सराउंडिंग का 40 डिग्री का वर्जन जरूर मिलता है। और आपने घोड़ों की आंखों की साइड पर साइड पैचेस तो जरूर देखे होंगे। वो इसलिए होते हैं कि वो कहीं इर्द गिर्द देखकर अपना ध्यान उस चीज पर ना डालें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारे चैनल ब्रेन फ्रेश को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए दे इजाजत, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।